तो बहुत करा है जी उन्होंने। बसें फ्री कर रखी हैं, बिजली का बिल नहीं आता, बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं, दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं, और क्या चाहिए आप पब्लिक। लेकिन पंजाब में चलो इन्होंने ये एक लोगों को गुमराह करके एक पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, पंजाब में इन्होंने कुछ नहीं किया, खाली लॉलीपॉप दे रहे हैं। ये तो बीजेपी आएगी इस बार तो। क्या वजह लगती है आपको? भैया केजरीवाल तो वैसे ही कर रहा है, मतलब कि ये दूंगा वो दूंगा, कुछ करता नहीं काम भी। कोई भी पार्टी आ, चाहे आम आदमी आ चाहे बीजेपी आए, मतलब जो फ्री वाला लॉलीपॉप देते हैं ये गलत है। फ्री लॉलीपॉप कर हर किसी के हाथ में कटोरा थमारे ना, ये गलत है। भाई देखो, अब तुम ही कह रहे हो 21,000 हम देंगे महिलाओं को। अरे सुन ले 2500 गर्भवती को 2100, जब पता नहीं तेरी तो शादी नहीं हुई, तेरे को पता नहीं है। तो एक बात कहेंगे, बस केजरीवाल आएगा, बस और कुछ नहीं कर सकते। सभी पार्टियों में होड़ लगी हुई है, कौन फ्री बीज दे सकता है। दिल्ली का मुकाबला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, मामला और रोचक होता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, चिट्ठियां भेजी जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि हम ही जीतेंगे। जीतेगा कौन, तो ये तो तय करेगी जनता, लेकिन मुद्दे क्या हैं, इंपॉर्टेंट क्या है, ये जानने की जरूर हम कोशिश करते हैं, नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि जो यहाँ पर दिल्ली में दिख रहा है, जो सरकार दावा करती है, दिल्ली की सरकार यानी केजरीवाल की सरकार, वो दावा करती है कि उन्होंने बड़ा काम किया है, आपको क्या दिखता है? काम तो बहुत करा है जी उन्होंने। बसें फ्री कर रखी हैं, बिजली का बिल नहीं आता, बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं, दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं, और क्या चाहिए आप पब्लिक। लेकिन विपक्ष की पार्टियां तो कहती हैं कि जो लोग जो है इस तरह से फ्री देते हैं, उससे तो जनता की आदत खराब हो जा रही है। अब थोड़े पहले उनका मैनिफेस्टो आया है बीजेपी वालों का, वो भी बांट रहे हैं। वो कह रहे हैं हम 2500 रुपये देंगे। ये बताओ। अच्छा, तो ये बताइए, जो ये फ्री में बांटने वाला काम है, उस वो जनता पसंद करती है या कोई स्थायी चीज पसंद करती है? नहीं, जनता को तो स्थायित्व चाहिए, उनको फ्रीबीज नहीं चाहिए। अच्छा, तो आखिरकार क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी का ये जादू चला और बीजेपी सत्ता में नहीं रह पाई, जबकि केंद्र में भी उनकी सत्ता है? कहीं ना कहीं बीजेपी के तालमेल में गड़बड़ हो सकती है। अब क्या लगता है, इस बार आपको क्या लगता है कि जो मुद्दे हैं ये हावी रहने वाले हैं या फिर कोई और नया मुद्दा आएगा? मेरे ख्याल से इस बार बीजेपी का ही रहना चाहिए। अच्छा, आप बताइए, आप कितने सालों से आप देख रहे हैं चुनाव, ये सारी गहमा-गहमी? मैं तो 10-15 साल से देख रहा हूँ। तो क्या लगता है जो यहाँ माहौल अब बनता जा रहा है धीरे धीरे, उसमें कोई नई पार्टी आ जाएगी, बीजेपी, कांग्रेस या कुछ और आ जाएगा, या फिर केजरीवाल ही रहने वाले हैं? नहीं तो बीजेपी आएगी इस बार तो। क्या वजह लगती है आपको? भैया केजरीवाल तो वैसे ही कर रहा है, मतलब कि ये दूंगा वो दूंगा, कुछ करता नहीं काम भी, वैसे ही है। केजरीवाल से तंग आ गए आप लोग? अच्छा, आप बताओ, क्या लगता है कि सरकार जो चुनाव होने वाला है उसमें क्या तस्वीर दिख रही है? सर उसमें तस्वीर यही गिरावट की दिख रही है तस्वीर तो। आम आदमी पार्टी को नुकसान होने की उम्मीद दिख रही है? हाँ। क्यों, क्या लगता है, क्या गड़बड़ कर दिया उन्होंने? सर गड़बड़ तो हो ही रही है, अब इतना तो आपको भी पता है। इतनी फ्री चीजें दी, अब और आगे भी कह रहे हैं ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे। तो सर फ्री चीज में तो क्या आदमी को तो आदत पड़ जाएगी किसकी, आदमी को तो आदत पड़ जाएगी इस चीज़ की कि फिर बिगड़ टिकट के चले, बिगड़ उससे चले आदमी। यानी विकास की बात होनी चाहिए, अच्छी चीजें होनी चाहिए जिससे स्थायी हो। हाँ जी, वो तो जाहिर सी बात है सर, अच्छी चीज़ तो होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो कोई भी पार्टी आ, चाहे आम आदमी आए चाहे बीजेपी आए, मतलब जो फ्री वाला लॉलीपॉप देते हैं ये गलत है। फ्री लॉलीपॉप कर हर किसी के हाथ में कटोरा थमारे ना, ये गलत है। चुनाव आयोग पे कड़े निर्णय लेने चाहिए, ठीक है। जो फ्री लॉलीपॉप नहीं दे, कोई भी आए, चाहे केजरीवाल जी आए चाहे बीजेपी आए। लोगों को फ्री देने की बात कर रहे हैं या इस चुनाव में भी देने की बात कर रहे हैं, तो उससे जनता को फायदा होगा। ये जनता फिर हर कोई भिखारी बन जाएगा, काम कौन करेगा सर? ये सब फ्री लॉलीपॉप बंद है, चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी इसको बंद करा जाए। हाँ, फ्री लॉलीपॉप मत देना चाहिए किसी को, कोई भी पार्टी हो, ये गलत है। आम जनता का क्या ख्याल है सरकार को लेकर या फिर बदलाव को लेकर के? बात करने के लिए यहाँ पर नई दिल्ली के इस इलाके में बहुत सारे लोग हैं जो बात करना चाहते हैं। ये बताइए कि जो दिख रहा है तस्वीर अभी, उसमें क्या लगता है कि बदलाव आएगा या फिर सरकार फिर से रिपीट होगी, या फिर जो लोग हैं वो लोग कोई नए आएंगे? देखिए, आज के समय में जो दिल्ली प्रदेश को हम समझते हैं, ये दिल्ली प्रदेश जो है विभिन्न प्रदेश के लोगों का एक निवास स्थान बना है। इसमें बिहार, उत्तराखंड से लेकर महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश के लोग यहाँ रहते हैं। विभिन्न कल्चर यहाँ पर रहते हैं। जो दिल्ली का जो डीएनए है वो डिलीवरी का डीएनए है। आपने जो डिलीवरी के लिए कहा था वो दे पाए ना दे पाए, इसी पे 10 साल से दिल्ली की जनता वोट देने को देती आई है और मुझे लगता है इसी की पुनरावृत्ति इस बार भी दिल्ली करने नहीं, लेकिन एक और बात है कि यहाँ तो आप जो फ्री बीज बंटते हैं उस पर तमाम चीज़ें तय होने लगी हैं। फ्री बीज का तो सर एज ए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के कारण मैं कह सकता हूँ, फ्री बीज से तो कोई भी पार्टी अछूती नहीं रही है। फ्री बीज सभी पार्टियों का है, इसलिए अब ये मुद्दा नहीं रहा इस देश का।
जितना मैं पॉलिटिकल साइंस को समझता हूँ। अब ये मुद्दा नहीं है, सभी पार्टियों में होड़ लगी हुई है, कौन फ्री बीज दे सकता है। निश्चित तौर पे जो आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस देश का जनमानस उसको वोट करने का काम करेगा, जो इस दिशा में काम करने का काम करेगा। और दिल्ली का जितना मैं डीएनए को समझ पाता हूँ अपने 31 साल के सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में, तो मैं समझ सकता हूँ ये पुनरावृत्ति करने जा रहा है। आप बताइए, यहाँ दिल्ली में इतने साल से आप रह रहे हैं, तो क्या लगता है कि सरकार में बदलाव आएगा या जो किया है वो सेटिस्फैक्ट्री? हम तो एक बात कहेंगे, बस केजरीवाल आएगा, बस और कुछ नहीं कर सकते। क्या खासियत क्या लगती है आपको केजरीवाल में? खासियत यही काम किया अगले ने। बाकी पार्टीज ने कोई काम नहीं किया इससे पहले? आप सालों साल देखते रहे होंगे इलेक्शन। हम देख रहे हैं, काफ़ी साल से देख रहे हैं। एक नई चीज जो शुरू हो गई, नई परंपरा कि लोग फ्री दे करके जनता को लुभा लेते हैं। क्या केजरीवाल की ये स्कीम तमाम दूसरी पार्टीज ने भी अप्लाई की, यही चलने वाली है या और किसी मुद्दे पर बात? फ्री का तो ये है ना, हमारा पैसा हमें ही दे रहा है वो, और पैसा जेब में से निकाल रही है और पार्टियाँ। यानी चलिए ठीक है, ये जो कर रहे हैं वो अच्छी बात कर रहे हैं। हाँ ठीक कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? आप अगर बताइए गरीब सर। को पैसे मिल रहा है उसी का पैसा, तो क्या दिक्कत है? वो कर रहा है स्कूलों में या उसमें कर रहा है, क्या दिक्कत है? केजरीवाल काम नहीं कर पाए तो बीजेपी अपने मन से ऑटोमेटिकली क्यों आ जाए? क्या खास बात है? नहीं, ऑटोमेटिक उनका विजन भी है ना। देखो बीजेपी का विजन क्या है, सब पार्टी को आप देख लीजिए, तुलना कर लीजिए। उनका है विकसित भारत, और पार्टी कोई मतलब नहीं है, खाली चुनाव जीतो, फ्री रेवड़ी बांट और काम कुछ नहीं। लेकिन वो तो 14 में, जब 15 में इलेक्शन हुआ था तब भी, उसके बाद भी इलेक्शन हुआ तब भी, उसमें ये काम तो विजन नहीं आया। नहीं विजन है, तब लोग नए नए पार्टी को देख रहे थे ना। आप आदमी मतलब इतने वादे कर रहे हो, झूठे वादे कर रहे हैं। जनता तंग आ गई इनसे। तंग क्या, बहुत मतलब आपदा, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला आपदा, आपदा से बड़ी महामारी है ये। लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या बाकी दूसरी सियासी पार्टियों ने भी आम आदमी पार्टी के उस चीज को फॉलो करना शुरू कर दिया कि फ्री में बांटो और वोट ले जाओ? देखो, अब कांटे को कांटे से निकाला जा सकता है ना। अब फ्री जी तो फ्री से जीती जा सकती है। ये हमने तो कई बार सपोर्ट भी किया, बीजेपी अगर ये काम कर ले तो ऐसे, अगर पीएम मोदी जी अगर मतलब लोकसभा में चुनाव करें, फ्री करते जैसे खटाखट वाले कर रहे थे, तो मोदी जी कम से कम 500 सीट लेकर आ जाते। ठीक है, आप बताइए भाई साहब, क्या लगता है आपको जो माहौल बन रहा है उससे क्या किस पार्टी को फायदा होने वाला, किसको नुकसान? बड़े भाई ने बोला कांटे से कांटा निकालते हैं, तो इसलिए तो केजरीवाल जी आ रहे हैं। कांटे से कांटे को निकालने के लिए आ रहे हैं वो। आपके लिए, बीजेपी के लिए कांग्रेस बेकार है, आम आदमी बेकार है। अब मकसद जहाँ पे अड़ता है कि जो दोनों पार्टियाँ बेकार हैं। बीजेपी कहती है हम दूध की धुली हुई है। क्लियर बात। एक बात, अभी तक मोदी जी या बीजेपी वाले, पहले तो उन्होंने साबित नहीं कर पाए, कोर्ट भी नहीं कर पाई है, वो जेल में रह के आ गए, ना ईडी साबित कर पाई, ना सीबीआई, कोई साबित नहीं कर पाया। ठीक है, वो बाहर आ गए। अब उन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया, तो ये बताइए वो आतंकवादियों को कहाँ रखा हुआ है? मोदी जी वो तो निकालो, जो आतंकवादी आप बता रहे हैं। आपको लगता है कि मोदी जी क्या पलड़ा कमजोर है, आम आदमी पार्टी ही मजबूत है? डर तो बीजेपी रही है, डर बीजेपी डर रही है, बीजेपी डर रही है। अब क्यों डर रही है वजह बताता हूँ मैं वजह भी बता देता हूँ। जब आप इतनी मजबूत पार्टी हैं तो आपको डरने की कोई बात ही नहीं है। एक मिनट भाई, देखो अब तुम ही कह रहे हो 21,000 हम देंगे महिलाओं को। अरे सुन ले 2500 गर्भवती को 2100। जब पता नहीं, तेरी तो पता ही, तेरी तो शादी नहीं हुई, तेरे को पता नहीं है, हमें तो खैर पता है। मैं समझ गया, आपका कहना ये है कि जो आम आदमी पार्टी है उसने बहुत सारा कुछ काम किया। आप बताइए क्या लगता है? देखिए, आम आदमी पार्टी ने अगर काम किया है तो उसको 2100 रुपये देने का लालच महिलाओं को क्यों देना पड़ा? अगर मैं बात करूं 11 साल पहले की, तो आंदोलन से उपजी हुई ये आम आदमी पार्टी परजीवी की तरह दिल्ली पे शासन कर रही है। और दिल्ली में शासन करते हुए जब ये आई, लोकपाल बिल होगा, ये होगा, वो होगा, हम 2 कमरे के फ्लैट में रह लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, हम सुविधाएं नहीं लेंगे, हम सैलरी कम से कम लेंगे, ये वो तमाम बातें थी। जो उनकी बातें थी उनके विपरीत इन्होंने कार्य किए हैं, और अपने विपरीत कही हुई बातों के विपरीत कार्य करने के बाद, तो इसका मतलब क्या लगता है इतने साल से आम आदमी पार्टी जनता को मूर्ख बना रही है? देखिए, मैं कहूँगा कि जनता भ्रष्ट है। जनता भ्रष्ट है। जब पिछले फर्स्ट कार्यकाल में 5 साल पूरे करने के बाद ये अपने वादों को पूरा नहीं कर पाए, उसके बाद इन्हों को फ्री की रेवड़ियाँ बांटना शुरू कर दी, बिजली, पानी, ये वो। अब 2100 रुपये का लालच। आम आदमी पार्टी
जो पंजाब में अपने इन वादों को पूरा नहीं कर पा रही, तो क्या दिल्ली की जनता को लगता है 2100 रुपये का वादा यहाँ पर पूरा कर पाएगी? बिल्कुल। आप बताइए क्या लगता है आपको? केजरीवाल तो दावा करते हैं तमाम स्कीमों की, बीजेपी बात करती है डबल इंजन सरकार की, कांग्रेस भी कहीं गिनती में अपना क्या लगता है? इनसे पूछ लो पहले। पहले आप हेलो आपसे बात हेलो 2 मिनट चुप करने के लिए बोला ना तुझे, तुझे 2 मिनट शांत रहने के लिए वही इशारा किया था ना। आप बताइए। बता रहा हूँ क्यों, बाद में बताऊंगा। नहीं तो अभी बता दो ना, बताइए क्या मैंने बता तो क्या बता। हाँ बताइए भाई साहब, क्या लगता है आपको, क्या माहौल है? माहौल कुछ नहीं है, केजरीवाल जी का बिस्तरा बन गया पूरा 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 प्रॉपर। अच्छा, क्या वजह लगती है आपको, क्यों ऐसा हुआ? वजह एक्चुअली एक सबसे बड़ी वजह तो ये है कि इनका ना फेस वैल्यू ख़राब हो गया है, दागी हो गए हैं बंदे ये, और पब्लिक भी अब फ्री की रेवड़ियाँ खा खा के किसी भी गवर्नमेंट की सही तंग आ चुके हैं। नहीं, लेकिन और दूसरी पार्टीज ने भी तो इसको फॉलो करना शुरू कर दिया कि फ्री स्कीम लाओ और वोट पाओ। देखिए दूसरी पार्टियों को तो मजबूर किया गया, बिजली फ्री में दो, पानी फ्री में दो, पैकेज बढ़ाओ, महिलाओं का बस यात्राएं फ्री करो। बट क्या है कि आज के मेरे ख्याल में जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो गरीब गुरबा लोग हैं, वो काम को प्रायोरिटी दे रहे हैं। और इसका हाल फिलहाल में ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा कि नॉट केजरीवाल, कजरी इन कजरारे ने ना गवर्नमेंट कौन। अच्छा, उसका रीज़न है, आप समझ के चलना, हिंदुस्तान की तमाम मीडिया और बुद्धिजीवी लोग हरियाणा में एक फॉलोअप बनाए हुए थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर और सारे लोग कि खट्टर जी जा रहे हैं और हुड्डा जी आ रहे हैं। मिस्टर केजरीवाल जी गठबंधन में होने के बाद हरियाणा गए कूद के, और वहाँ पर जीती हुई बंदे का 1.97% वोट लेस करके इन्होंने अपने कॉलर ऊपर किए। तो जैसी करनी वैसी भरनी, अब कॉमन सी बात है, डू एंड डाई। और यही रीज़न है कि कांग्रेस ने अब की बार जो जंग मैदान में ये आए हैं ना, कांग्रेस अपने आप को जिताने के लिए नहीं आए साहब, ये इसका बिस्तरा बांधने के लिए आए। आप लोग भी यहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ आते जाते रहते हैं, ये बताइए आप लोगों के लिए क्या मुद्दा है इस चुनाव में? हर बार मुद्दे बदलते हैं या वही मुद्दे? तो दिल्ली के अंदर गंदगी बहुत ज़्यादा, मैं वैसे पंजाब से हूँ, हम दिल्ली आते हैं, देखते हैं। अभी पंजाब में चलो इन्होंने ये एक लोगों को गुमराह करके एक पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, पंजाब में इन्होंने कुछ नहीं किया, खाली लॉलीपॉप दे रहे हैं। दिल्ली के अंदर गंदगी बहुत ज़्यादा है, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, सारी कहीं भी जाके देख लो गंदगी के बड़े बड़े ढेर पड़े हैं। अभी तो नगर निगम इनके हाथ, लेकिन वो तो आरोप लगा देते हैं केंद्र की सरकार एनडीएमसी और डीडीए के अंडर में आती है, ये सड़कें इसलिए गड़बड़। नगर निगम इनके दिल्ली का ही, इनके केजरीवाल सरकार का ही है, इन्हीं की पार्टी का है, तो अभी कर दे सफाई है। पर इन्होंने क्या है कि दिल्ली के अंदर जो था लोगों को गुमराह किया। पंजाब में भगवंत मान सरकार हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पंजाब में कुछ नहीं किया, खाली लोगों को एक लॉलीपॉप दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के। मैं तो यही कहूँगा दिल्ली के लोगों, इनको तो पता ही है, दिल्ली के लोगों ने 10 साल में आजमा लिया होगा, इनको पता ही होगा अभी क्या सिस्टम है। हम पंजाब में हमारे 2.5 साल हुए हैं, इन्होंने पंजाब में भी कुछ नहीं किया। इससे तो लाख हाथ अच्छी कांग्रेस ही, और मैं ये नहीं कहता भी मैं कांग्रेस का पक्ष कर रहा हूँ, बस बीजेपी और कांग्रेस इससे कहीं बेटर है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो ये चल रहा है सरकार, डबल इंजन की सरकार की बात हो रही है, दिल्ली सरकार की बात हो रही है, आरोप प्रत्यारोप, क्या लगता क्या है इससे कोई जनता के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए सर, मैं दिल्ली का ही निवासी हूँ और ये मैं जो आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी 10 साल जो दिए हैं, इन 10 सालों में मैं आपको ना एक बाहरी दिल्ली का मैं जैसे रहता हूँ, तो बाहरी दिल्ली का अगर आप कहीं जाओगे ना, आप वहाँ की सड़कें, वहाँ की नालियाँ देखें, वो ऐसे की ही ऐसी, जहाँ भी एमएलए आम आदमी पार्टी का जहाँ भी एमएलए आया, वो सारी की सारी आप उन लोगों ने कोई काम नहीं किया है। और मैं सबसे बड़ा, मैं केजरीवाल को सरकार के गुनाहगार मैं खास एक बात ज़रूर कहूँगा, जो शराब घोटाला था, एक के साथ एक फ्री, वो सर मैं देखिए, हम शराब वगैरह तो नहीं पीते, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे थे, जो लोग एक पौवा पीते थे वो एक बोतल पीने लगे, और कुछ ऐसे थे घरों ने अपने सेहत के साथ भी खिलवाड़ हुआ है। और सर अभी दो पॉल्यूशन था, पॉल्यूशन पे देखें, जिस तरह से पॉल्यूशन की बात करते हैं, आप देखते हो जैसे पराली वगैरह जलती है, जैसे पॉल्यूशन आता है, इस पर भी केजरीवाल सरकार नाकाम रही है। तो हम चाहते हैं कि सुधार हो, सरकार बदले और नई सरकार कोई भी आए अच्छा कार्य करे। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये बताइए, आप भी यहाँ पर हैं, आप लगता है कोई छोटा मोटा काम करके अपना जीवन चलाते हैं। दिल्ली सरकार ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी कहीं जो कामगार लोगों के लिए थी, उनको मदद देंगे, क्या आपको लगता है कोई मदद मिली आपको?
देखो सर, मैंने तो देखा है, देख कर घूम कर के आया हूँ कि जो सड़क है कि उनकी जिम्मेदारी होती है वो प्रशासन में, न्यायालयों में कार्य करने वालों की जिम्मेदारी होती है। अगर जो अधिकारी जो कहते हैं कि कोई भी प्रार्थना पत्र जाकर के डीएम को दे या किसी भी अधिकारी को दे तो उसकी समस्या हल हो सकती है। ये जो ऊपर के सरकार ने कुछ ऐसा किया है जिससे कि लगता है कि दोबारा आए या नहीं किया? अब सरकार के साहब हम उसके पास ही नहीं गए। आज सरकार में जैसे अब चल रहा है, ये जो कमियां होती हैं जो इन्हीं के अंडर में आती हैं, और कोई भी अधिकारी जो काम कराना चाहता है, सेवक होता जनता का, वो यानी अधिकारियों के पास जाकर के समस्या देता है। नहीं जाती बात। हाँ, ये वो जनता है, आम जनता है, जिसका कोई किसी पार्टी से सरोकार हो ना हो, लेकिन उनको अपनी ज़रूरतों से ज़रूर सरोकार है। वो चाहते हैं कि उनको किसी तरीके से मदद मिले। कुछ को शिकायत है तो कुछ को लगता है केजरीवाल ने बहुत अच्छा किया है, कुछ को लगता है बीजेपी, और कुछ कांग्रेस की भी बात करते हैं। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि आखिरकार ऊँट किस करवट बैठेगा। माहौल धीरे धीरे बन रहा है और इस बनते हुए माहौल में ये बात कुछ दिनों बाद और साफ होगी कि आखिरकार दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी। लेकिन ये बात तय है कि इतने दिनों बाद अगर ये बात आई है कि आम आदमी पार्टी से भी लोग नाराज हैं और बीजेपी में भी उम्मीद देख रहे हैं या फिर किसी और पार्टी में, तो कहीं ना कहीं तस्वीर कुछ बदलती हुई नजर आएगी। और तस्वीर क्या होगी ये आखिर में तय होगा, लेकिन फिलहाल आम जनता की राय ये है कि बदलाव कुछ न कुछ जरूर होना चाहिए। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।